अच्छा जी, आज जो हमने फंक्शन करना है वो हमारा स्पीक सेल के नाम से एक फंक्शन है, जिसको आज हम देखते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये उस वक्त बहुत काम का है कि जब आपको टैली करना हो, मैच करना हो विद द हार्ड कॉपी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है और आप मैच करना चाहते हो तो ये स्पीक सेल का फंक्शन बोल के आपको दिखाएगा, बोलेगा जो भी सेल में लिखा होगा, तो आप उसको आसानी के साथ टैली कर सकते हो, मैच कर सकते हो। अदर नंबर्स हों या नेम्स हों तो आप उसको आसानी से टैली कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो अगर हम देखें तो क्विक एक्सेस बार, अगर हम ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है सबसे टॉप पे, इसमें जो फंक्शन दिए हुए हैं, एक सेव का दिया हुआ है, एक दिया हुआ है अनडू का और एक रीडू का दिया हुआ है, ठीक ना। तो अगर हम बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो हिडन होती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस जो हिडन होती हैं, ठीक है ना। तो स्पीक सेल भी हम यहाँ टास्क बार पे लेकर आते हैं, क्विक टास्क बार पे। तो मैंने फाइल को क्लिक किया, देन गो टू ऑप्शन, देन क्विक एक्सेस टूल बार, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है ना। नाउ फिर हम पॉपुलर कमांड्स में आप कर देंगे ऑल कमांड्स। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये सारी तमाम कमांड्स इसमें आ गई हैं। इसमें हमने ढूंढना है स्पीक सेल, ठीक है ना। तो हम स्पीक सेल इसमें देखते हैं, एस में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये आपको मिल गया, ठीक है ना। स्पीक सेल यहाँ पे है, ओके, ये देखिए स्पीक सेल, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐड करवा दूंगा। स्पीक सेल को मैं जब ऐड करूंगा तो कर्सर नीचे आ जाएगा स्पीक सेल पे, स्पीक सेल स्टॉप स्पीकिंग सेल पर आ गया कर्सर, इसको भी मैंने ऐड करवा दिया। स्पीक सेल सेल्स बाय कॉलम्स, ये भी मैंने ऐड करवा दिया। स्पीक सेल्स बाय रोज, ये भी मैंने ऐड करवा दिया। और स्पीक सेल्स ऑन एंटर, ये भी मैंने ऐड करवा दिया। तो ये मैंने 5 ऑप्शन इसमें ऐड करवा दी, देन क्लिक ओके। तो अब अगर आप देखो तो क्विक एक्सेस टूल बार पे ये ऑप्शंस आपको सामने नजर आ रही हैं, ठीक है ना। ओके, देखो अगर किसी भी सेल में आपने कुछ लिखा और उसके न वर्टिकली कुछ है, ना हॉरिजॉन्टली, ना रोज फिल है, ना कॉलम्स फिल है, वो अकेला, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ। लेट्स सपोज मैं इसमें लिखता हूँ कार, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लो जो हमने ऑप्शन सेट करवाए थे स्पीक सेल, जब भी आपको स्पीक करवाना होगा तो ये इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जब स्टॉप करना होगा तो इससे आप स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास ऑप्शन है स्पीक सेल बाय कॉलम, फिर आपके पास है स्पीक सेल बाय रोज, और ये क्या है स्पीक सेल ऑन एंटर। जब आप एंटर करोगे तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, Cells will now be spoken on enter. ठीक है। अब अगर मैं लेट सपोज इसको डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा लिखता हूँ कार लिखता हूँ, जब मैं एंटर करूँगा, Car. ठीक है। तो एंटर करने पे कुछ भी आप लिखो, 12, सही है। 456. तो आप देख रहे हो कि जब मैं किसी भी सेल में कुछ भी लिखता हूँ तो वो उसको रिपीट करता है एंटर करने पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये एंटर करने पे ये रिपीट करता है आपके लिए, ठीक है ना। ओके, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ इसको, Turned off speak on enter. ठीक है, तो ये टर्न ऑफ हो गई। अब मैं अगर कुछ लिखता हूँ, एंटर किया, नहीं बोला ये, ठीक है ना। ओके देन फिर हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन है कॉलम वाइज। तो आपने क्या रीड करवाना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये रीड करवाना है, ठीक है, ये वाला कॉलम पूरा रीड करवाना है मेरे पास, पेपर पे या हार्ड कॉपी मेरे पास मौजूद है। नाउ मैं अब क्या करूँगा, स्पीक सेल, इसको क्लिक करूँगा, 67 past 2, सॉरी 12,112,000. इसको मैंने, सॉरी इसको मैंने क्या किया, कॉल रो वाइज कर दिया, मैं अब कॉलम वाइज करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैंने ये कॉलम वाइज को क्लिक किया और मैं इसको देन प्ले,
67, 55, 70, 62, 63, 70, 72, 19, 75, अच्छा, जब आप इसको रोकना 67, चाहो तो इसको यहाँ से स्टॉप कर दो, ठीक है ना। नाउ फिर हमारे पास ये रो वाइज है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब मैं रो वाइज अगर चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पूरी रो मेरे पास हो जाएगी, या मैं यहाँ से चाहता हूँ, लेट सपोज ये चाहता हूँ मैं, और देन इसको जब मैं प्ले करूँगा 12,112,101 barley 67 path 2 12,112,102 Ear 55 path 3 ठीक है। तो 12,100,000 हम जो है इसको सेल्स को रीड करवा सकते हैं कॉलम वाइज और रो वाइज भी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत यूज़फुल टूल है आपके पास, कि जब आप चाहोगे जी आप चाहते हो कि आप डेटा को टैली करो, तो ये बहुत यूज़फुल टूल है उस वक्त। ओके, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा फाइल में जाऊँगा और ऑप्शंस में जाऊँगा, क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये मैंने ऐड की थी, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव 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 इन सबको रिमूव कर दूंगा, ये बिल्ट इन जो पहले से मौजूद थी। देन ओके। तो अब हम देखें क्विक एक्सेस टूल बार ये हमारा खाली हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, कस्टम टूल बार। कस्टम टूल बार देखें, अगर ये हमारे पास जितने भी टैब्स हैं और रिबन्स हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कस्टमाइज रिबन बनाना चाहूँ, तो इस डेटा के अंदर या पेज लेआउट के अंदर, ठीक है ना, तो मैं इसको आसानी से बना सकता हूँ। मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, देन ऑप्शंस, ठीक है, कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपके पास वो सारे रिबन्स आ गए, टैब्स आ गए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं एक नया टैब बनाना चाहता हूँ, तो मैंने न्यू टैब लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं इसका कोई भी नाम रख दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रख रहा हूँ तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। तो रीनेम में इसका कुछ भी लिख देता हूँ, कि मिसाल के तौर पे यूज्ड कमांड्स, ठीक है ना। तो इसको मैं ओके करूँगा तो आपका एक यूज कमांड के नाम से एक टैब बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी मैं अगर रीनेम करना चाहूँ डिस्प्ले नेम को, तो आप फॉर एग्जांपल आपने न्यू लिख दिया या न्यू कमांड्स लिख दिया फॉर एग्जांपल, ओके करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हम डिफरेंट मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ फंक्शंस हम इसमें, फॉर एग्जांपल कॉपी है, ये मैंने इसमें ऐड करवा दिया, ठीक है। डिलीट शीट रॉ, कोई से भी मैं फॉर एग्जांपल ऐड करवा रहा हूँ, तो ये मैंने कुछ 3 इसमें ऐड करवा दिए, और देन क्लिक ओके, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो कि आपने ये जो हमारा न्यू टैब था, ये हमने कहाँ बनाया, देखो ये आ गया, यूज कमांड्स के नाम से, ठीक है। कस्टमाइज है, इसमें एक्चुअली अगर हम जो फंक्शन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो मैंने ये ऐड किया था, डिलीट रोज, डिलीट शीट कॉलम और कॉपी, ठीक है। तो जब हम काम कर रहे होते हैं किसी शीट पे, तो जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, समटाइम्स वो आपको होम टैब में मिलती है, कोई आपको फार्मूला में मिलती है, कोई डेटा में मिलती है। तो उन तमाम चीज़ों को आप एक ही जगह पे ले आओ, ठीक है, ताकि आपको बार-बार
टैब ना चेंज करने पड़े। तो एक में ही अगर आप कस्टमाइज बना लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, एक ही जगह से आपको तमाम वो कमांड्स मिल जाएंगी जो आप इस्तेमाल जो मोस्टली जो ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। फिर ऑप्शन में जाएंगे, देन हम जाएंगे कस्टमाइज टूल बार, और हमने जो है वो किस नाम से बनाया था, ये बनाया था हमने, ठीक है ना? तो इनको आप डिलीट करते जाएं या रिमूव करते जाएं, रिमूव रिमूव, कॉपी भी रिमूव, न्यू कमांड भी रिमूव, यूज कमांड भी रिमूव, ठीक है? जब हम ओके करेंगे तो आप देखो कि वो टैब बीच में से गायब हो गया, ठीक है? ओके। तीसरी चीज जो हमारे पास है हाइपरलिंक। अच्छा, अगर आप हाइपरलिंक को देखो, अ, अ, मिसाल के तौर पे मैं अगर जाता हूँ इंसर्ट में, तो हाइपरलिंक होता क्या है एक्चुअली? हाइपरलिंक जो है वो किसी टेक्स्ट के पीछे वो कोई आपके पास एड्रेस होता है किसी और जगह मूव करने का, यानी कि हाइपरलिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो आप एक जगह से दूसरे लोकेशन पे जंप कर जाते हो, ठीक है ना? अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं हाइपरलिंक को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो आप देखो इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे हाइपरलिंक नज़र आ रहा है, सही है? दूसरा तरीका ये है कि आप कोई टेक्स्ट लिखा है आपने, इसको राइट क्लिक करो तो आपको यहाँ पे भी हाइपरलिंक मिलेगा, ठीक है? और तीसरा तरीका ये कि कंट्रोल के को प्रेस करें आप, कंट्रोल के, तो ये हाइपरलिंक का कमांड विंडो खुल जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं कस्टम टूल बार के अंदर और G5 के अंदर मैं जंप कर दूँ, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, कोई सा भी तरीका हाइपरलिंक को इस्तेमाल करने के लिए, मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल के का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंट्रोल के, ये आपके सामने हाइपरलिंक की विंडो खुल जाती है, ठीक है ना? तो इसमें आप एग्जिस्टिंग फाइल और वेब या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हमने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जंप करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। मिसाल के तौर पे मैं कौन से में जा रहा हूँ, कस्टम टूल बार, ये वाली आपको नज़र आ रही है कस्टम टूल बार की शीट। तो इसमें ये हाइपर टू शीट से कस्टम टूल बार में शिफ्ट होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है, सेल का एड्रेस पूछ रहा है। शायद गालिबन मैंने आपसे कहा था कि G5 में हम शिफ्ट होंगे, ठीक है ना? तो अगर आप, जब मैं इसको ओके करूँ तो आप देखना कि ये हाइपर टू शीट से कहाँ पे चला जाएगा, कस्टम टूल बार पे चला जाएगा। देखिए मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा, अच्छा ये हाइपरलिंक बन गया, सही है? अगर आप इस पे कर्सर लेके जाओगे तो ये आपको उस जगह का एड्रेस बताएगा, ठीक है ना? ये देखें G5 भी आप बता रहा है आपको, यूज़र नेम डेस्कटॉप एक्सेल लेक्चर्स, कहाँ से ये मेरी फाइल कहाँ थी और ये कहाँ पे जा रहा है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें कस्टम टूल बार में आ गया और G5 में आ गया, ठीक है? जंप कर गया। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल, तो एडिट हाइपरलिंक का एक ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है ना? तो अगर मैं ये करता हूँ तो मिसाल के तौर पे अगर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जब आप इस पे कर्सर लेके जाते हो तो ये देखो आपके पास पूरा एड्रेस बताता है। आप चाहते हो कि ये एड्रेस शो ना हो, ठीक है? किसी को पता ना चले, तो आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। किस तरीके से कि मैंने राइट क्लिक किया, देन गो टू एडिट हाइपरलिंक, देन ये देखो सामने स्क्रीन टिप आपको नज़र आ रही है, ठीक है? एक ऑप्शन है स्क्रीन टिप, मैंने उसको क्लिक किया। अच्छा, स्क्रीन टिप टेक्स्ट, तो मैं इसमें लिख देता हूँ भाई, ठीक है, हेलो लिख देता हूँ, सही? और मैं इसको ओके कर देता हूँ, देन प्रेस ओके,
सही है। अब अगर आप कर्सर इस पे लेके जाओगे तो आपको क्या दिखा रहा है, वो एड्रेस नहीं दिखा रहा जिस जगह पे जाना है, आपको उसकी जगह पे हेलो दिखा रहा है। और इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर आ गया अपने कस्टम टूल बार में G5 पर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपरलिंक टू शीट, यानी एक शीट से दूसरी शीट पे जंप करना। हाइपरलिंक टू फाइल, हाइपरलिंक टू फाइल क्या है कि क्लिक टू ओपन कोई ई बुक है, ठीक है, या आप नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, टेक्स्ट आपने लिखना है। ये मैंने टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, क्लिक टू ओपन ई बुक। हाइपरलिंक में जाऊंगा, मुझे इसको हाइपरलिंक बनाना है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक कर दूं, ठीक है ना। तो आप देखो कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में आप आ गए, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको हमें फाइल कौन सी ओपन करवानी है, मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप में अगर हम गए तो फाइल आप कोई भी एक्सेल की खुलवा लो, इससे पीडीएफ खुलवा लो, मैं ये पीडीएफ की फाइल इससे ओपन करवा रहा हूँ। तो मैं इसको करूँगा जी ओके, ठीक है। अब ये हाइपरलिंक बन गया आपके सामने और ये इसको एड्रेस दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको दोबारा दिखा पाऊँ तो एडिट हाइपरलिंक में अगर देखूं तो ये आपको पूरा लोकेशन दे रहा है। आप एड्रेस में आप देख रहे हो, अगर आपको एड्रेस पता है तो आप एड्रेस भी इसमें टाइप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आसान तरीका है कि आपको अगर लोकेशन पता है तो आप वहाँ जाओ और आप वहाँ पे डेस्कटॉप में आपने, मेरा ख्याल है ये वाली हमने बुक को सिलेक्ट किया था। अब ये देखो हाइपरलिंक बन गया, ठीक है ना। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये देखो ये बुक खुल गई, ये मेरा अपना जो है पीडीएफ फाइल मेरी ओपन हो गई, ठीक है ना। ओके, नाउ नाउ फिर हम देखें हाइपरलिंक टू वेब। हाइपरलिंक टू वेब, जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो क्लिक हियर, आपने वेबसाइट्स पे भी देखा होगा, ठीक है। तो इसको भी मुझे बनाना है हाइपरलिंक। तो मैं क्या करूंगा, ज़ाहिर है हाइपरलिंक की विंडो खोलूंगा, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक प्रेस किया मैंने और ये आपके सामने आ गई एग्जिस्टिंग फाइल और वेब, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या दे दिया, कोई भी एड्रेस दे दूँ, मिसाल के तौर पर www.google.com फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मैं ओके कर दूंगा इसको, ये हाइपरलिंक बन गया, सही। अब मैं सिर्फ इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यकीनन ये गूगल पे चला गया, ठीक है, इसने वो वेबसाइट खोल दी। ओके, नाउ देन लास्ट वन इज हाइपरलिंक टू अपडेट फाइल। कोई भी फाइल है आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है क्लिक टू अपडेट फाइल। अगर मैं इसको कंट्रोल के करता हूँ, कंट्रोल के, हाइपरलिंक खुल गया, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ अपडेटेड, ठीक है, डॉट टी एक्स टी, ठीक है, टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है। आप चाहो तो वर्ड की खोल लो या जो भी फाइल आप खोलना चाहते हो खोल लो, लेकिन उसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टी एक्स टी क्या है, एक्सटेंशन किसका है, टेक्स्ट फाइल का। नाउ एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, या सेव द न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने ये पाथ इसका रखा हुआ है, हम चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको कह दें कि जी डेस्कटॉप पर, ठीक है, डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाए, ओके कर देंगे। अब ये इसका एड्रेस डेस्कटॉप का आ गया,
ठीक है। और एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, मैं अभी इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर दूंगा ओके। अब ये देखो एक आपके सामने एक टेक्स्ट फाइल खुल गई। अब मैं इस पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि जी हेलो वन, ठीक है। और मैं इसको जब बंद करूंगा तो ये पूछेगा सेव करना है, तो ये ऑफ कोर्स सेव करना है इसको, ठीक है ना। ओके। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मुझे याद नहीं है कि वो फाइल क्या थी, तो मैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका हाइपरलिंक बना के रख सकता हूँ, ठीक है ना, जिसको मुझे अपडेट करना हो कुछ अरसे के बाद, और मुझे वो ढूंढनी पड़े बेशुमार फाइलों में, तो आसान तरीका है कि आप उस फाइल का हाइपरलिंक बना लो, ठीक है। अब मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो ये दोबारा वही फाइल खुल गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ और एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं हेलो टू लिख दिया या कुछ और लिख दिया, देन एंटर किया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने इसको बंद किया और इसको सेव कर दिया, ठीक है ना। तो आप जितनी दफ़ा चाहो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी हाइपरलिंक बहुत अच्छी आपके पास एक टूल है जंप करने का, एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए फंक्शंस के साथ नया लेक्चर देखेंगे हम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम फंक्शन करेंगे वो है सम फंक्शन, और उसके साथ और कुछ और फंक्शन हम करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमने कुछ डेटा पहले से टाइप करके रखा हुआ है, जिसमें कुछ है प्राइस, टैक्स, और इनका टोटल है प्राइस और टैक्स का, फिर उसके बाद डिस्काउंट है, देन अगेन टोटल आपके सामने नज़र आ रहा है। तो आज हम थोड़ा सा इस पे सम करके देखते हैं कि जी कि ये सम कैसे होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें कि हम इसको सबसे पहले सेंटर कर लें ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आपको पता है कि ये सेंटर कहाँ से होता है, अलाइनमेंट के रिबन में आप देखोगे तो ये आपने इसको सेंटर कर लिया, ठीक है ना। नाउ फिर हम इसको देखेंगे जनाब कि ये टोटल हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि जी इन दो को सम करूँ, यानी आपको पता है कि अगर मैं इस सेल में हूँ तो यहाँ पे आपको सेल एड्रेस नज़र आ रहा है, दैट इज A3, ये आपका जो है B3। आप किसी भी सेल में जाओगे, ये आपका सेल एड्रेस आपको बताएगा कि आप इस वक्त C7 में हो, ठीक है। और ये आपके फार्मूला बार है जिसमें आप फार्मूला लिखते हो। तो अगर मैं अभी चाहूँ कि इन दोनों का सम करूँ, यानी कि A3 और सेल A3 और B3 का मैं अगर चाहूँ सम करूँ, तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है, दैट इज जब भी आप कोई फंक्शन स्टार्ट करते हो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इक्वल साइन। तो इज इक्वल टू, फिर मैं इसमें लिखूंगा SU। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे फंक्शंस खुल गए जो S से स्टार्ट हो रहे हैं, जो रिलेटेड टू S हैं। तो इसमें आपको सम भी आपका नज़र आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको कंप्लीट सम करके ब्रैकेट ओपन कर लो, और अगर आप चाहते हो कि आपको नज़र आ गया फंक्शन इस विंडो में, तो आप इसको डबल क्लिक कर दो, ठीक है। जब डबल क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से खुद ही से ये ब्रैकेट ओपन कर देगा। अच्छा, सम आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका A3 का और B3 का, और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये इन दो सेल्स का सम दे देगा, ठीक है। या मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू सम, ठीक है, SUM सम, ब्रैकेट ओपन। अच्छा, इस सेल का एड्रेस क्या है, A3, इसका क्या है B3। तो जहां से जहां तक भी मुझे चाहिए, तो मैं A3 देन कॉलन B3 और ब्रैकेट क्लोज, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से आप कर लो। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जी इसको मैं नीचे के कॉलम्स में भी आ जाए, तो या तो मैं हर एक में अलग अलग फार्मूला करूँ,
तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आप एक तरीका तो ये है कि आप इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, और देन जो जहाँ तक आपको इसको करना है वहाँ तक आप इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी। तो ये आपके सारे कॉलम्स फिल हो गए, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, या आप इसको इस तरीके से करो, जो आपने सेल का टोटल किया, ये देखें प्लस साइन आ रहा है और आपने माउस का लेफ्ट बटन दबाया और आपने इसको नीचे तक ड्रॉप डाउन कर दिया, और जब आप छोड़ोगे माउस बटन तो आपको सारे ये फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा मैं इसको दोबारा से करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि जी ये इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है ना, हेडिंग्स को। हाँ, अच्छा हम चाहते हैं ये जो प्राइस है ये कोई करेंसी है उसमें शो हो, तो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से आपको नंबर्स के रिबन में आपको ये डॉलर साइन नज़र आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करो तो और भी आपको इसमें नंबर्स नज़र आएंगे, ठीक है ना, और भी करेंसीज नज़र आएंगी, सॉरी। तो मैंने इसको डॉलर पे क्लिक किया तो ये देखें सबके साथ डॉलर साइन लग गया। ये अमाउंट भी हमारा ऑफ कोर्स डॉलर्स में, तो इसके लिए भी मैंने डॉलर अप्लाई कर दिया, सही है। नाउ नाउ अब हमारा जो ये सब टोटल है, अगर मैं इसको करना चाहूँ इज इक्वल टू सम, ठीक है, और मुझे ये दो कॉलम करने थे, एक ये करना था, दो सेल्स करने थे, एक ये करना था और एक ये A3 और B3, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखें डॉलर साइन के साथ आपका रिजल्ट आया है। तो इसको मैं फिल हैंडलिंग के थ्रू करूं, ड्रॉप डाउन, तो ये सारे डॉलर्स में आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टोटल हमारा हुआ है इसको हम कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि ये आपको पता चले कि जी ये डिफरेंट कलर है, ये टोटल है, इसको मैं लेट से येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है फाइनल टोटल, यानी कि सब टोटल में से डिस्काउंट को लेस कर देना है, सब टोटल में से डिस्काउंट को लेस करना है। तो पहला सब टोटल हमारा क्या है, यानी कि C3, उसमें से माइनस क्या करना है, D3 माइनस करना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आपको फार्मूला इज इक्वल टू क्या है, C3 में से माइनस क्या करना है, D3, दैट्स ऑल, एंटर करेंगे तो $460 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं फिल हैंडलिंग के थ्रू कर देता हूँ या कॉपी पेस्ट के थ्रू कर देता हूँ, तो मैं फिल हैंडलिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपने देखा। और ये डिस्काउंट भी हमारा लेट सपोज डॉलर्स में ही है, तो हम इसको डॉलर के साथ कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये आप हटाना चाहें डॉलर्स, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ काउंटिंग के साथ आपने देखा बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इसको जनरल पे कर दें तो डॉलर हट जाएगा, ठीक है। और अगर आप डॉलर पे क्लिक करें तो डॉलर आ जाएगा, सही, ओके। अच्छा, इस पूरी रेंज को अगर मैं सम करना चाहूँ, टोटल प्राइस को सम करना चाहूँ, टैक्स को सम करना चाहूँ, इस टोटल को सम करना चाहूँ, तो भी मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ। तो इज इक्वल टू, पहले हम इसको भी एक डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि ये हमें पता चल जाए कि ये हमारा टोटल है। इसमें जो बेहतर कलर आपको लगे, लेट सपोज ये डार्क ग्रीन कर लेते हैं इसको, सही। नाउ अब हम चाहते हैं कि जी इसका सम कर दें, सही है। तो बिल्कुल उसी तरह इज इक्वल टू सम, डबल क्लिक किया मैंने और रेंज इसको बता दी, यानी कि A3 से मुझे चाहिए A13 तक, ठीक है। A3 से A13 तक मैं सेलेक्ट करूंगा,
कहाँ से कहाँ तक की रेंज है मेरी, ये रेंज है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ओके। इसी तरह मैं अगर चाहूं कि इसी तरह अगर मैं चाहूं ओके, इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट के कॉलम को भी अगर सम करना चाहूं तो इज इक्वल टू सम रेंज ऑफ द डेटा, सॉरी, इज इक्वल टू सम रेंज ऑफ द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये इसने दो कॉलम्स का आपके सामने सम कर दिया, ठीक है। इनको भी मैं अगर एक डिफरेंट कलर देना चाहूँ, लेट से इसको मैं रेड दे देता हूँ, दिस वन इज बेटर, ओके। अच्छा, मैं चाहता हूँ इन इन दोनों सेल्स का सम कर दूं, प्राइस का और टैक्स का, तो ये भी मेरे लिए आसान है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और मैं इसको और इसको रेंज में दे दूंगा, यानी A14 एंड B14 को अगर मैं उसमें दे दूं रेंज में, तो ये एंटर करूं तो ये इसने इनका भी आंसर दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, बिफोर दैट के हमारे पास एक ऑप्शन और है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। वो ऑप्शन क्या है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, कहाँ तक सेलेक्ट करूं, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, और मेरे पास एक ऑप्शन है ऑटो सम की, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास ऑटो सम आ जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद उसका सम कर देगा। इसी तरह अगर मैं इसका भी करना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कहाँ से कहाँ तक मुझे डेटा चाहिए, और ऑटो सम को क्लिक करूंगा तो ऑटो सम आ जाएगा। ये आपके सामने इनका सम है। इसको हमने रेड कलर से शो किया था, तो फिर से इसको ये रेड कलर से हमने शो कर दिया, ये इसका टोटल है। इसको भी हम रेड कलर से शो कर देते हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट रेंजेस को सम करना चाहें, अगर डिफरेंट रेंजेस को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्राइस, टैक्स, सब टोटल, डिस्काउंट, टोटल, इसमें से मैं चाहता हूँ सिर्फ प्राइस के कॉलम को सम करूं और टैक्स के कॉलम को सम करूं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आप वही सम का फंक्शन इस्तेमाल करोगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, रेंज ऑफ द डेटा, यानी कि पहली रेंज आपने ये देनी है कि ये A3 से A13 तक, ठीक है, कॉमा, नो सेकंड रेंज, टैक्स वाला कॉलम भी मैं ऐड कराना चाहता हूँ इसमें, यहाँ तक, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अगर आप और कोई तीसरा चाहते हो, कॉमा लगा के उसकी भी रेंज दे दो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स की का सम चाहिए, ठीक है। अब ये आंसर और ये जो ऊपर लिखा हुआ है 6175, ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, यस, दोनों सेम, ठीक है ना। तो अगर आप इंडिविजुअल कॉलम का सम चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, और अगर आप मल्टीपल कॉलम्स का सम चाहते हो, मल्टीपल रोज का सम चाहते हो, तो रेंज डाल के कॉमे के साथ सेकंड रेंज, थर्ड रेंज, फोर्थ रेंज, इस तरह करके आप दे सकते हो, उसका भी आप आसानी से सम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़े से कुछ और फंक्शंस करते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास कोई डेटा है, कोई नंबर्स हैं, जिसमें हमने ये फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, जिसमें इज इक्वल टू, अगर मैं मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, इस सेल में मैं फार्मूला लिखूंगा, इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू MA X, मैक्स आ गया, ये देखिए, मैक्स रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो इसको मैं डबल क्लिक कर दूं
और रेंज ऑफ द डेटा दे दूं हमेशा। तो इसमें मैंने आपको रेंज दे दी और ब्रैकेट को क्लोज किया। तो लेट्स सी 931 is the maximum value in this data set. Now is equal to minimum value, just find the minimum value. तो mi and तो जितने भी m से functions थे वो सारे आपके सामने आ गए. Return the smallest value. Double click range of the data, bracket close, enter. तो 155 I think is the minimum value in this data set. अच्छा, अगर आप इसका मीन निकालना चाहते हो या एवरेज निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू ए वी एवरेज आ गया, ये आ गया एवरेज आपके पास, एवरेज रिटर्न द एवरेज अरिथमेटिक मीन। तो डबल क्लिक किया आपने, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डेटा सेट आपने इसको दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन दिस इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ दिस डेटा सेट। इसी तरह अगर मीडियन निकालेंगे, MEDIAN मीडियन, तो इसमें भी आप डेटा सेट दे दें, रेंज ऑफ द डेटा दे दें। इसका आपने मीडियन फाइंड आउट करना है, तो लेट्स सी 654 इज द मीडियन वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, इज इक्वल टू STD स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। इसको मैंने डबल क्लिक किया, रेंज ऑफ द डेटा मैंने इसको दे दिया ये, यानी मेरा रेंज ऑफ द डेटा क्या है, B3 से B13, सब में यही चल रहा है फिलहाल। तो ये इसने आपको क्या दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए इज इक्वल टू जियो मीन, और ये आपने रेंज ऑफ द डेटा सेलेक्ट करके दे दिया इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल।